We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीबीआई जांच की मांग दोनों के ही परिवार वाले कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इससे 5 बड़े सवाल जो खड़े होते हैं एक एक कर वो आपकी स्क्रीन पर सामने आ रखे हैं कि क्या सोनम ने पति के मर्डर की सुपारी दी थी। दूसरा सवाल ये कि 17 दिनों से कहां थी सोनम रघुवंशी। तीसरा सवाल ये कि शिलांग से गाजीपुर आखिर कैसे पहुंची सोनम। चौथा सवाल ये कि सोनम ने 17 दिन तक पुलिस से आखिर क्यों वो बचती रही, क्यों आखिर पहले नहीं उसने इस बाबत जानकारी दी अपने घर वालों को या किसी को भी, क्योंकि घर वाले अभी भी इसे सरेंडर नहीं मानते। पांचवा सवाल ये कि इस केस में गिरफ्तार 3 अन्य युवक आखिर कौन है, इस मामले की अब किस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जहां से सोनम पकड़ी गई है वहां हमारे सहयोगी सुशांत इस वक्त मौजूद है। सुशांत, अब किस तरह से देखें आगे किस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है? देखिए, हम उसी ढाबे पर हैं जहां से सोनम को पाया गया था। ये वही ढाबा है काशी जायका टी सेंटर जहां से सोनम जो है पाई गई थी। और ढाबे के जो संचालक हैं साहिल यादव हमारे साथ हैं। साहिल, बताइए क्या हुआ था उस समय? रात के 1 बज रहे थे, वो पीछे वाराणसी साइड से आ रही थी, दुकान पे आई, फिर वहाँ पे कुछ कस्टमर लोग बैठे थे, उनसे वो फ़ोन मांगती हैं तो वो लोग बोलते हैं ढाबा मतलब मेरे से मांग लीजिए। उसके बाद हम अपना मोबाइल उनको देते हैं, वो अपने घर पे बात करती हैं। उसके कुछ देर बाद वो अपने भाई से बात करते टाइम रोने लगती हैं, तो उनके फैमिली फिर मेरे से बात करते हैं कि फिर पूछते हैं एड्रेस कहाँ पे है क्या नहीं है, सब कुछ हम उनको बताते हैं। उसके कुछ देर बाद वो पानी मांगती हैं और हम उनको देते हैं, वहाँ पे जाके वो बैठ के पीने लगती हैं। फिर उनके भाई का कॉल आता है, फिर वो उनसे बात करते हैं, फिर कस्टमर रहते हैं तो इसकी वजह से हम इधर आ जाते हैं। तो फिर उनके भाई बोलते हैं कि आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए वहाँ के लोकल पुलिस को। तो हम पुलिस को कॉल करते हैं, वो लोग आते हैं, फिर उनसे पूछताछ करते हैं, हमसे कुछ करते हैं। फिर कुछ देर बाद SHO साहब आते हैं, वो भी बात करते हैं उनसे और फिर बात करके ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, सोनम जब पहुंची इस ढाबे पर तो कैसे पहुंची? पैदल पहुंची, गाड़ी से पहुंची, कैसे पहुंची? पैदल पहुंची थी। तो किस तरीके की स्थिति थी उस समय? कोई मदवास थी, स्थिति खराब थी, क्या दिख रहा था? मतलब कपड़ा कंडीशन देख के लग नहीं रहा था कि मतलब कुछ उनके साथ गलत हुआ है, बट रात का टाइम था तो हमको लगा हुआ होगा कुछ गलत। फिर वो अपने फैमिली से बात करते टाइम रोने लगी, बस यही सब था। अच्छा, वो अच्छी तरीके से बातचीत कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं? अच्छी तरीके से नहीं कर रही थी, वही बस हमसे कुछ देर बाद वही जो मोबाइल मांगी थी वहाँ तक वो ठीक थी, उसके बाद बात करने के बाद रोने लगी था, वो सही से बोल भी नहीं पा रही थी। तो कुछ बताई कि गाजीपुर कैसे पहुंची? ऐसा कुछ नहीं बता पाई? जी नहीं। तो कितने देर लगभग इस ढाबे पर रही वो? 2 घंटे के आसपास। 2 घंटे के आसपास ढाबे पर रही। तो आप तो यहाँ पर लगभग कितने दिन से ढाबा चला रहे हैं? क्या? कितने दिन से आपका ढाबा है यहाँ? ये 4 साल हो गए। 4 साल से है। तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा, तो क्या आपको कहीं से लगा कि वो कोई घबराई हुई थी, कहीं कोई हादसा हुआ था, क्या उसके चेहरे पे कोई शिकन थी? मतलब था तो नहीं, वो एक्चुअली मास्क लगाई थी, मास्क जब उतारी उसके बाद वो रोने लगी, उसके बाद से चेहरा वैसा ही था। अच्छा, मास्क लगा कर आई थी? जी, मास्क लगाई थी। मास्क लगा हुआ था उसके चेहरे। तो आपको कुछ बताई कि उसको कोई जबरदस्ती लाया है कुछ? जी नहीं, हम ऐसा पूछे तो कुछ बता भी नहीं रही थी ना वो। अच्छा। रो रही थी, अब बस यही बोल रही थी मेरे भाई से बात करा दीजिए। हाँ। और उनके भाई का वो भी बस यही बोले। तो उनके भाई का आपसे बातचीत हुई उनके भाई से? हाँ, बोल तो रहे हैं कि वही बस एड्रेस पूछ रहे थे और वही बोले कि एक बार आप लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए, वो लोग उनको ले जाएँ। जिस तरीके से वहाँ के DGP ने भी बात की है कि कहीं ना कहीं से अपने पति के हत्याकांड में वो शामिल दिखाई दे रही है, कुछ आपको लगा ऐसा कि घबराई हुई थी या कुछ ऐसा था? जैसे हम पूछे कि दीदी क्या हुआ, तो वो बता रही थी कि मेरा इतने मतलब दिन को शादी हुआ था, हम लोग गए थे घूमने और उसी बीच मेरा मतलब कुछ लोग थे जो गहना वाना चोरी करने लगे और मेरे पति ने मतलब उनके पति ने मना किया तो ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया। और वो देखने के बाद वो बेहोश हो गई। उसके बाद यहाँ पे कैसे आई कैसे नहीं, वो बस ये बता रही थी किसी ने ला के उनको छोड़ा है, बस यही सब कुछ बताएं, उसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वो ये बताई कि उनके साथ लूटपाट की घटना हुई वहाँ पर शिलांग? हाँ, ये बता रही थी। और पति को मार दिया? जी। तो ये नहीं बताई कि यहाँ पर कैसे आई? अब यहाँ पे पैदल आई थी, किसी ने छोड़ा था, ऐसा ही कुछ बता रही थी, किसी ने हमको यहाँ पे पीछे ले जाके छोड़ा था। गाजीपुर से शिलांग की जो दूरी है, आप भी इतने पढ़े लिखे हैं, 1162 किलोमीटर है। गाजीपुर से शिलांग की बहुत 1116 किलोमीटर है, बहुत लंबी दूरी है। तो इतनी लंबी दूरी कैसे सफ़र तय की, कुछ बताया नहीं? जी नहीं।
कुछ नहीं बताया। देखिए 17 दिन इस वाक्य को हुए हैं, तो वो लग रही थी कि खाना वाना खाई है, सब लग रही भाई तो कपड़ा देख के लग ही नहीं रहा था कि मतलब अगर 20-22 दिन से कोई लेडीज़ या कोई भी रहेगा तो हुलिया तो बिगड़ जाएगा ही ना। उनका बाल का कंडीशन, कपड़ा देख के कुछ ऐसा नहीं लग रहा था। मैंने ऐसा आपको नहीं लगा कि 17 दिन से कोई आदमी खाया पिया ना हो, बहुत बदहवास स्थिति में, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। और मास्क भी लगाई हुई थी? हाँ मास्क लगाई थी, बाद में मतलब कॉल पे बात करने से पहले मास्क लगाई थी, उसके बाद उन्होंने उतार दिया था मास्क। उतार दिया था मास्क। और मास्क लगा के वो यहाँ तक पहुँची थी? जी हाँ। लगभग कितना समय हो रहा होगा जब वो यहाँ पर आई? रात के 1 बज रहे थे। रात के 1 बज रहे थे। और लगभग कितना समय हुआ जब पुलिस जो है यहाँ से उसको लेके गई? पूरा 2 घंटे के टाइम पीरियड था। वो लोग 2:30 बजे के आसपास लेके गए थे। 2:30 बजे के आसपास। तब से अभी तक आप यहीं पर? तब से अभी तक आप यहीं पर? जी तब से अभी तक आप यहीं पर? जी जी। एक्चुअली ये मेरा दुकान 24 घंटा चलता है ना। 24 घंटा। जी। ये बताइए कि इस पूरी घटना के बारे में तो आप जानते ही हो? हाँ अभी पता चला है धीरे धीरे। ये बताइए कि हमारा सवाल सिर्फ इतना ही है कि वहाँ के डीजीपी ने ये बयान दिया है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो सोनम, जो लड़की आई थी, जिसकी पत्नी, वो और 4 लोग आरोपी हैं अपने पति की हत्या में। हमारा सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति किडनैप होगा या कोई व्यक्ति को किडनैप करके वहाँ से जाएगा, जिसके साथ लूटपाट की घटना हुई होगी, जो मेंटली इतना ट्रॉमा में होगी, आप समझ सकते हैं कि अगर हनीमून में जाता है, उसकी पति को मार दिया जाता है, लूटपाट होती है, तो उसकी तो मानसिक स्थिति पूरी तरह से बिखर जाएगी और 17 दिन में उसकी तो स्थिति और ही ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा कुछ दिखा? नहीं, उनका बॉडी कंडीशन सही था लेकिन मेंटली वो सही नहीं थी। ठीक है। मेंटली नहीं सही थी, रो रही थी, फिर बहुत कुछ हो रहा था। एक लेडीज़ थी, वो उनको संभाल रही थी कि मतलब हिम्मत मत हारो, सब सही हो जाएगा, यही सब बता रही थी। कौन लेडीज़ थी वो जो कस्टमर थी। हाँ। पुलिस कितने देर बाद पहुंचती है आपके ढाबे में आने के बाद? कॉल करने के वही 20-25 मिनट बाद कुछ। जी। पुलिस ने आपसे क्या पूछताछ की? पुलिस जब यहाँ पर आई तो आपसे क्या पूछताछ? तो मतलब उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बाद में एकदम पूछा कि कैसे आई थी कैसे नहीं, बस। आपने पुलिस को सब कुछ बताया? हाँ, जो अभी आपको बताया। तो लगभग कितने मिनट रही यहाँ पर? 40-45 मिनट? नहीं, 2 घंटे से ज़्यादा। 2 घंटे से ज़्यादा रही, यानी कि 1 बजे आई और 3 बजे लगभग पुलिस लेकर गई? हाँ वही 3 बजे। तो कुछ आप लोगों ने चाय नाश्ता कराया? नहीं, बहुत बार पूछे बट वो मना कर दे रही थी। और कुछ नहीं बताया? जी नहीं। उसने ये बताया कि किडनैप करके लाया गया यहाँ पर जबरदस्ती? कुछ नहीं है, और हम फ्री भी नहीं थे ना, हम ही दुकान पे अकेले थे, कस्टमर को भी देखना थी इसकी वजह से, और ज़्यादा पूछने पे वो खुद बता भी नहीं रही थी। जैसे आपने बताया ना कि उन्होंने बताया कि गहना चोरी हो गया, मेरे पति को मार, क्या बताया, पूरा बताइए एक बार फिर से। हम उनसे पूछे कि दीदी मतलब क्या हुआ था, तो बता रही थी कि 11 मई को शादी था, फिर वो लोग मेघालय कहीं गए थे घूमने, उसके बाद कुछ किडनैपर या कोई लोग आते हैं जो उनका गहना चोरी करते हैं, वो फिर उनके पति जो है मना करते हैं तो उनको मार दिया जाता है। फिर उसके बाद वो बोलती हैं हमको कुछ नहीं पता, हम यहाँ पे कैसे आए कैसे नहीं आए, यही वो मतलब केस तो हमको इतना ही बताई है और इसके अलावा कुछ नहीं। मतलब वहाँ की घटना तो बताती हैं मगर यहाँ कैसी आई नहीं बताती? यहाँ पे हाँ कैसे हैं वही बोल रही थी, किसी ने उनको छोड़ा यहाँ पे आके बस। कौन लोग थे कुछ नहीं पता? ऐसा कुछ नहीं, वो लेडीज़ कांस्टेबल थी, वो भी पूछ रही थी गाड़ी नंबर या कुछ भी, तो बोल रहे थे हमको कुछ नहीं याद है। गाड़ी नंबर वगैरह कुछ नहीं याद, बस मास्क लगा हुआ? जी, मास्क तो यही लगाई थी ना सोनम। मैंने मास्क लगा के आई, आप बताइए। हाँ जी। मास्क यहाँ पर आके उतारा? हाँ। तो ये है साहिल यादव जो कि इस ढाबे के संचालक है। और कहाँ पर बैठी थी वो? ये जो चौकी आप देख रहे हैं, यहाँ पर सोनम लगभग 2 घंटे तक बैठी रही और यहाँ पर बैठी रही। यहाँ पर 2 घंटे तक बैठी थी? जी जी, वही बताएंगे साहिल। तो साहिल ये बता रहे हैं कि 2 घंटे तक यहाँ पर बैठी थी और 2 घंटे के अंदर पुलिस आती है, पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद पुलिस अपने साथ ले आती है। इस दौरान एक लेडीज़ कांस्टेबल भी उससे पूछताछ कर रही थी पर कुछ खास बताई नहीं। अब आपको सड़क दिखाते हैं। देखिए ये जो हाईवे है ये वाराणसी से सीधे गाजीपुर को जोड़ते हुए आगे मऊ की तरफ चला जाता है और इस हाईवे पर ये जो ढाबा है आप देख सकते हैं, ये एक छोटा सा चाय का ढाबा है जहाँ पर ये ढाबा 24 घंटे खुला रहता है, जैसा कि हमें साहिल बता रहे थे जो यहाँ के संचालक हैं। और ये बता रहे थे कि ये जो बनारस की तरफ से जो सड़क आती है, यानी कि ये जो सड़क आती है इस सड़क से वो पैदल आती है।
इस सड़क से वो पैदल आती है यहाँ पर, और पैदल आकर के सबसे पहले यहाँ आती है और कहती है कि वो मास्क उतारती है, मास्क लगाई रहती है और मास्क उतार के इनसे बात करती है कि हमारे भाई से बात करा दीजिए। भाई से बात करती है और उसमें रोने लगती है। और जो ढाबा संचालक हैं उसको सोनम सिर्फ इतना ही बताती है कि उसकी शादी 11 मई को हुई थी, उसके बाद वो लोग शिलोंग गए थे हनीमून के लिए और वहाँ पर उससे लूटपाट हुई और इस दौरान उसके पति ने प्रोटेस्ट भी किया और पति को मार दिया गया और उसके बाद वो बेहोश हो गई और यहाँ तक कैसे पहुँची, यानी कि शिलोंग के बाद से यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ, ये साहिल को कुछ नहीं बताती है। बस ये बताती है कि कोई उसे छोड़ के चला गया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।